बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है। चलिए मान लीजिए जो कि हाई चांस है गैप डाउन ओपन होती है बैंक निफ्टी, कितने पे ओपन होती है 38,500 के आसपास, इस स्विंग के आसपास बैंक निफ्टी ओपन होने के चांस है, यानी कि 38,500 600 के बीच में ओपन होने के चांस है। तो आपको क्या करना है 15 से 30 मिनट का वेट करना है, 15 से 30 मिनट का या 1 घंटे का वेट कीजिए। मान लो इस किसी एरिया में ये एक सपोर्ट का भी काम करेगा भाई, ये एक सपोर्ट का भी काम करेगा ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत देर तक टाइम स्पेंड हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पे ओपन हुई मार्केट, पहली कैंडल बन गई एक बुलिश। ठीक है, पहली कैंडल बुलिश बन जाती है और दूसरी कैंडल इसके आसपास बनती है। थोड़ी देर के बाद अगर दिन का हाई ब्रेक होता है, प्राइस एक्शन बनता है, हाई डायरेक्टली ब्रेक होता है तो प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिए। अगर यहां पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट होता है तो फिर प्राइस एक्शन बनने का वेट नहीं करना है, कॉल साइड बैठना है। 50-60 पॉइंट का दिन का लो एसएल डालिए, 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा। पहला टारगेट आपका 39,000 का रहने वाला है गैप डाउन ओपन होने के बाद, अगर दिन का हाई ब्रेक होता है 1 घंटे के बाद या 10 बजे के आसपास। ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद तो सिंपल सा एनालिसिस है भाई। मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई बैंक निफ्टी इस किसी रेंज में, जो कि बहुत कम चांस लग रहे हैं, लेकिन मान लीजिए हो भी जाती है 39,200 के आसपास अगर ओपन हो भी जाती है और फ्लैट ओपन हो गया 39,200 से ऊपर निकल के प्राइस सेक्शन बनाए या फिर टाइम स्पेंड करके प्राइस ऊपर की साइड निकलती है, ब्रेक करती है, तो छोटे टारगेट के लिए आप कॉल साइड बैठ सकते हो। 50-60 पॉइंट का एसएल रहेगा, 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा। पहला टारगेट तो यहाँ पे रेसिस्टेंस ले सकती है, यानी कि 39,450 तक जा सकती है बैंक निफ्टी। दूसरा फिर 39,800 39,600 के लेवल आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं, जब इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलना शुरू कर देती है। फ्लैट ओपन होके इस स्विंग के नीचे ब्रेक होती है, इस स्विंग के नीचे आती है, यानी कि 38,880 के नीचे आना शुरू होती है। 50-60 पॉइंट का एसएल डालेंगे, 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड बैठ सकते हैं। पहला टारगेट दोस्तों आपका ये रहने वाला है 38,600 का, और दूसरा टारगेट 38,200 का फिर सीधा आपको मिलेगा, बीच में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हो सकती है, गैप अप का दोस्तों चांस तो नहीं लग रहा, लेकिन भाई मार्केट है कुछ भी बोल सकते हैं। गैप अप ओपन होती है इस किसी रेंज के आसपास, अगर गैप अप ओपन होती है तो ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है गैप अप ओपन होकर, साथ में अगर दिन का हाई भी ब्रेक हो रहा है 50-60 पॉइंट कैसल डालेंगे, वहीं तो आपका टारगेट होगा, हम कॉल साइड बैठेंगे। लेकिन अगर गैप अप ओपन होने के बाद इस किसी रेंज में एक नेगेटिव, मान लीजिए गैप अप ओपन हुई, एक नेगेटिव कैंडल बनाई और दिन का लो ब्रेक होके प्राइस एक्शन बनता है, 50-60 पॉइंट का सेल डालेंगे, वहीं तो आपका टारगेट हो जाएगा, पुट साइड बैठ सकते हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा हाई चांस वो ये है दोस्तों, बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हो सकती है 38,600 से लेकर 38,500 की रेंज में, और ये एरिया एक सपोर्ट का काम कर सकता है भाई। पहले ही बता सकता हूँ रिकवरी आ सकती है अगर दिन का हाई टूटा तो। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट के आसपास है, दिन का हाई टूटा तो रिकवरी आ सकती है। लेकिन जो सेफ ट्रेडर हैं उनको दोस्तों मैं सलाह दूंगा कि सोमवार के दिन एटलीस्ट मार्केट को देखें, परखें, उसके बाद ही इन्वेस्ट। नो डाउट मार्केट नेगेटिव रह सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है लो एंड लो का फॉर्मेशन चालू हो जाए, हो सकता है गैप डाउन ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी लो एंड लो का फॉर्मेशन चालू हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे ओपन होती है बैंक निफ्टी, यहाँ पे ओपन हुई सीधा डाउन साइड, तो आपको नहीं क्या कैंडल मार के नीचे आती है, प्राइस सेक्शन बनता है, तो पुट साइड बैठेंगे गैप डाउन ओपन होने के बाद, सीधी सी बात है। अगर गैप डाउन ओपन होती है, टाइम स्पेंड करके नीचे आती है, तो पुट साइड बैठेंगे, 50-60 पॉइंट का एसएल डालेंगे, वहीं आपका टारगेट हो जाएगा, पहला टारगेट 38,200 का रहेगा, सीधी सी बात है। डर क्यों रहे हो, नीचे जाएगी तब भी पैसा बन सकता है। एक चीज ये हो सकती है दोस्तों, मान लीजिए एक बड़ी कैंडल बनती है, 15 मिनट की ऐसी कैंडल बन गई ऐसी, इसके बाद यहां पे अगर कोई इनसाइड ऐसी छोटी सी कैंडल बने, फिर तीसरी कैंडल अगर इसको नीचे ब्रेक करती है इनसाइड कैंडल को, तो आप पुट साइड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है भाई। गैप डाउन ओपन होने के बाद हो सकता है फिर एक नया लो लगाए मार्केट, एक नया लो लगा सकती है इंट्राडे में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैसे हैंडल करोगे बैंक निफ्टी को, मैंने दोस्तों आपको बता दिया। अभी ज्यादा नेगेटिव नहीं होना है। कब तक आपको ज्यादा नेगेटिव नहीं होना है, 1 मिनट में बैंक निफ्टी का एक बार लेवल आपको बता दूं, 37,500 से नीचे, 37,500 से नीचे पहला है 38,000 का लेवल है, पहला लेवल 38,000 का है। जब तक 38,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, नेगेटिव नहीं होना है लॉन्ग टर्म के लिए। फिर आता है 37,500 का लेवल, अगर 37,500 का लेवल कटता है, फिर बैंक निफ्टी भाई 35,000 पर आ सकती है, 35,500 या फिर 35,000 के आसपास, 700 के आसपास आ सकती है, यानी कि 1,500 पॉइंट नीचे आ सकती है बैंक निफ्टी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डरना क्यों है भाई, डर 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 के तो लॉस ही होगा और कुछ नहीं होने वाला है।
निफ्टी का अगर लॉन्ग टर्म का हमको बियरिश कब होना है, जब निफ्टी 17,000 से नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे भाई। 17,000 से नीचे फिर लेवल दिखेंगे आपको 16,000, मान लीजिए पहला टारगेट आपको 16,794 800 का है, और मुझे तो लगता है हाईएस्ट यहीं तक आ सकती है। 17,350 से नीचे निकलती है तो आपका टारगेट हो जाएगा 16,800 का। और उससे ये स्पीड से मोमेंटम कब आएगा, जब 17,000 से नीचे का लेवल टूटेगा तो 200-300 पॉइंट या 500 पॉइंट निफ्टी फटाक से नीचे आ जाएगी 1 दिन या 2 दिन के अंदर अंदर। तो अभी डरना नहीं है, अभी नेगेटिव नहीं है, केवल 100 पॉइंट नेगेटिव है निफ्टी, ठीक है। अब निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक करते हैं इंट्राडे में कैसे पोजीशन आप ले सकते हो निफ्टी के अंदर, कैसे हैंडल कर सकते हो। सेफ ट्रेडर को केवल मार्केट को देखना है मंडे को, मैं स्टडी देने की कोशिश करूंगा लेकिन पेपर ट्रेड करनी है। अगर स्टडी आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर मार्केट में पीसीआर डाटा हमको देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। हाई चांस है दोस्तों रिकवरी, मेरा अंदर से बोल रहा है कि रिकवरी मार सकती है मार्केट ये मेरा मतलब मेरा पर्सनल व्यू है भाई कि मार्केट रिकवरी मार सकती है। कल ना मारो, सॉरी मंडे को ना लगाओ लेकिन ट्यूसडे को, ठीक है, अगले दिन रिकवरी मार सकती है, ठीक है। बाकी मार्केट के ऊपर डिपेंड है भाई क्या हो सकता है, हम तो केवल प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं, कोई भगवान थोड़ी है मार्केट के। हो सकता है लो एंड लो का फॉर्मेशन बन जाए लेकिन चांस हमेशा पॉजिटिव रही है, ठीक है, क्योंकि अभी डाटा ऐसा नहीं है कि मार्केट धड़ाम से दूसरे देश की तरह गिर जाए। अपनी मार्केट की आर्थिक स्थिति मजबूत लग रही है। और अगर आपको पीसीआर डाटा अपडेट चाहिए, आपको स्टडीज पर्पज के लिए स्टडीज चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। चलिए भाई निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी क्या कैसा मोमेंटम कर सकती है। मान लीजिए गैप डाउन ओपन होने के चांस है निफ्टी के भी, कितने पे ओपन होगी, 17,450 के आसपास ओपन हो सकती है, जो कि ये लेवल है, ये वाला लेवल है। लेकिन इंपॉर्टेंट आपको पुट साइड कब जाना है, ओपन होने के बाद वेट करना है, ठीक है। जब तक ये मोमेंटम और या फिर ये मोमेंटम 17,400 का लेवल ना तोड़े, मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई, नेगेटिव कैंडल बन गई, दिन का लो ब्रेक होता है या फिर एक प्राइस एक्शन कैंडल बन के दिन का लो ब्रेक होता है, 20-30 पॉइंट कैसल डालिए, 80-90 पॉइंट का आपका पुट साइड टारगेट हो जाएगा। 17,400 से नीचे प्राइस एक्शन बनता है तभी लो एंड लो का फॉर्मेशन होता है तभी, लेकिन वेट जरूर करना है 10 बजे के आसपास जब ये बने तभी आपको पुट साइड जाना है, जो कि हाई चांस तो यही है कि गैप डाउन ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हुई इस किसी रेंज में अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है 17,400 17,440 के आसपास, यहाँ पे नीचे आती है थोड़ी सी और इस किसी रेंज में एक बुलिश कैंडल बना देती है और फिर दिन का हाई ब्रेक होता है या फिर ऐसे दिन टाइम स्पेंड करके दिन का हाई ब्रेक करती है, 20-30 पॉइंट का एसएल डालिए, वहीं से तो आपका टारगेट होगा, आप कॉल साइड बैठ सकते हो। पहला टारगेट आपको 17,520 का मिल सकता है इंट्राडे में, यानी कि यहाँ तक मार्केट रिकवरी करने पे आई तो पहले रिकवरी कर सकती है। और फ्लैट ओपन होती है तब भी दोस्तों आपको जब फ्लैट ओपन हुई, मान लीजिए 17,520 से नीचे निकलती है, प्राइस एक्शन बनता है, 20-30 पॉइंट का एसएल डालिए, वहीं से आपका टारगेट होगा, आप पुट साइड बैठ सकते हो। 15,520 के नीचे अगर क्लोजिंग देना शुरू करती है निफ्टी, 17,520 या फिर सेफ रहेगा 17,480 के नीचे का फ्लैट ओपन होने के बाद, ठीक है। कॉल साइड कब जाना है, मान लीजिए इस किसी रेंज में ओपन होती है, ये रेंज आप मार्क कर लीजिए, 17,600 से ऊपर जैसे ही निकलती है 620 के ऊपर प्राइस एक्शन बनता है, 20-30 पॉइंट का एसएल डालेंगे, वहीं से आपका टारगेट होगा, आप कॉल साइड जा सकते हो। पहला टारगेट आपको 17,720 का देखने को मिल सकता है। अगर गैप ओपन होती है इस किसी रेंज में और पॉजिटिव कैंडल बनती है और दिन का हाई ब्रेक होता है, प्राइस एक्शन बनता है, 17,720 के ऊपर निकलती है निफ्टी, तो आपको 17,800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कॉल साइड आप बैठ सकते हो 17,800 के टारगेट के लिए। और अगर गैप ऑफ ओपन, जो कि बहुत कम चांस है, ओपन होती है और एक नेगेटिव कैंडल बन जाती है, दिन का लो ब्रेक होकर प्राइस एक्शन बनता है या फिर इनसाइड कैंडल बन के दिन का लो ब्रेक होता है, टाइम स्पेंड करके दिन का लो ब्रेक होता है, 20-30 पॉइंट का एसएल डालिए, वहीं आपका टारगेट हो जाएगा, आप पुट साइड बैठ सकते हो। अब ये निफ्टी बैंक निफ्टी के मैंने आपको लेवल मार्क करवाए मंडे के लिए, लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, आपको ना ज़्यादा बियरिश अभी होना नहीं है। मैं आपको यहाँ टॉप से बोला था, मार्केट तब से भी 1,000 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुकी है जब मैंने आपको बोला था, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक ट्रेंड लाइन मार्क करोगे, निफ्टी में भी दिखा देता हूँ आपको, अगर आप एक ट्रेंड लाइन भी सिंपल मार्क करते हो तो इम्पोर्टेंट यहाँ तक निफ्टी आ सकती है 17,000 के लेवल तक। हो सकता है निफ्टी 17,000 के लेवल तक आए, इस किसी रेंज में सपोर्ट लेके रिटेस्ट करके और ऊपर निकल जाए, दिन का हाई, फिर ऑल टाइम हाई लगेगा भाई। अब की बार इस लेवल से निकलती है तो ऑल टाइम हाई लग सकता है, आपको 19,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं साल के अंत तक,
ठीक है। और बैंक निफ्टी में अगर वीकली टाइम फ्रेम देखें तो सेम टू सेम वही फॉर्मेशन बन रही है। अगर आप ट्रेंड लाइन मार्क करोगे एक हल्की सी, टॉप से मत कीजिए, यहाँ से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 बार मोमेंटम हुआ है तो कितना आ सकती है। ये लेवल है 35,000, 36,000 का लेवल है। 36,000 का लेवल से मतलब देखिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया यहाँ से रिकवरी कर सकती है। और ये कौन सा एरिया है, एक मिनट, अरे कहाँ गया यार कौन सा एरिया, 37,500 के आसपास से ज़्यादा इसके नीचे निकलती है तो भी आपको थोड़ा मतलब डाउन साइड, आपको 1-1.5 हज़ार पॉइंट से ज़्यादा बेयरिश नहीं होना, सिंपल सी बात है भाई। हो सकता है मंडे को गिरती रहे जैसे यूएस मार्केट गिरे, हो सकता है गिरती रहे, लेकिन रिकवरी आ सकती है। वो मंडे को भी आ सकती है, वो ट्यूसडे को भी आ सकती है, वो फिर बृहस्पतिवार तक मतलब नेक्स्ट वीक में रिकवरी भी संभव है। इस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ऐसे निर्णय पहली बार नहीं हुए हैं। इतनी मार्केट दूसरे देश की पहली बार नहीं गिरी है, बहुत बार गिर चुकी है। रैली देख रहे हो अपनी मार्केट में, रैली देख रहे हो भाई, सिंपल सा एनालिसिस, इतना चढ़ने के बाद इतना सा रिटेस्ट तो करती ही है, सिंपल सी बात है। हेल्थी करेक्शन होती है तो टेंशन मत लेना। ये बाकी ये मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, मेरे टिप्स एडवाइस मैं देता नहीं हूँ, सब पेपर ट्रेड के लिए है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा ज़रूर कर लें, क्योंकि शेयर मार्केट रिस्की है। मैं केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको ये दे रहा हूँ, क्योंकि शेयर मार्केट में गारंटी नहीं है। हम केवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट में गारंटी नहीं है। शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कोई कितना भी बड़ा ज्ञाता हो, कुछ भी हो सकता है। तो संभल कर और सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, अपना खुद के दम पर एनालिसिस करें। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब उस पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए घंटी के निशान को, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी तक आपने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाओगे तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि ज़रूरतमंद लोग, खासकर वो लोग जो डरे हुए हैं यूट्यूबर्स को देख देख के, उनके ना थोड़ी सी नॉलेज मिले, पता लगे, लॉजिक पता लगे कि मार्केट कितनी गिर सकती है, कितना भाग सकती है, थोड़ा सा डर निकल जाए उनके अंदर से। शेयर जरूर करें वीडियो को, रिक्वेस्ट आप सबसे, लाइक करके और कमेंट करके एक प्यारा सा जरूर बताएं आपको ये एनालिसिस कैसी लगी। और आई होप आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो फटाफट कमेंट जरूर करें भाई, सबके कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई देना सबके कमेंट्स का जरूर मतलब बस की बात नहीं है भाई, ठीक है। तो थैंक यू भाई, अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।